नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि मशीनें भी पैसे गिनने से जवाब दे गई। 40 मशीनें लगाई गई थी, फिर भी मशीनें कम पड़ रही थी। और जो नोट मिली है, उनके जो नोटों के अंबार मिले वो 351 करोड़ को पार कर गए। और साथ में सोना और चांदी भी मिले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं झारखंड के एक कांग्रेसी सांसद धीरज साहू की। और धीरज साहू सांसद, राज्यसभा सांसद के साथ साथ उनकी शराब की कंपनियां हैं और उनका कारोबार झारखंड से लेकर के उड़ीसा तक फैला हुआ है। तो क्या शराब बेचने वाले इतने अमीर हो गए? और अगर उन्होंने शराब बेची तो किस प्रकार की शराब बेची? इतना कैश कहां से आया? क्या उनकी बिक्री बैंकों में जमा नहीं करवाई गई थी? जब इनकम टैक्स ने छापा मारा, उसको कहीं कुछ कमी मालूम पड़ी, तो इतना बड़ा अंबार, जो कि देश में पहली बार इतना रुपया जब्त हुआ, सोचने वाली बात है। और इस पर जो विपक्षी पार्टियां थी, जो कांग्रेस के विरोधी थे, उनकी आवाज तो बुलंद हुई, लेकिन जिनके वहां पकड़ा गया था उसमें से किसी नेता ने उसके बारे में कोई बात नहीं की कि वो पैसा कहां से आया, किसका पैसा था, कैसा पैसा था, पैसा कहां लगना था। तो कुछ लोगों ने नोटबंदी पर भी सवाल उठाया था। आज के समय में कहा कि आखिर नोटबंदी होने का क्या फायदा जब इतनी बड़ी बरामदगी हुई नोट की। तो अगर यही नोट 2000 की होती तो उनको रखने में और कितनी आसानी होती। हम तो चाहेंगे कि पूरा समाज आए और पूरा देश सरकार से यह मांग करे कि हमारे वहाँ 50 या 100 रुपये से बड़ी नोट होनी ही नहीं चाहिए, और जो नकदी कारोबार है इस पर लगाम लगे, ताकि ऐसे जो लोग भी काला धन रखने वाले हैं, जिनकी भी काली कमाई है, शराब में पता नहीं कौन सी शराब बेच रहे थे, देसी शराब के नाम पर। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ग्राहकों के साथ साथ सरकार को भी चूना लगा रहे थे, नकली शराब बिकवा रहे थे। और मैंने एक बहुत पहले शुरुआत में अपना एक वीडियो बनाया था, और कोरोना के टाइम में उस समय जो है सरकार राशन बांट रही थी 2-2 बार, और कुछ लोग जो है राशन बेच करके शराब पी रहे थे। हमने कहा कि आजकल जमाना ये आ गया कि सरकारें राशन बांट रही हैं और लोग राशन बेच बेच करके लोग शराब पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शराब हमारे समाज की एक ऐसी बुराई है जिसके बारे में सरकारें गंभीर नहीं है। कहीं कहीं पर दिखाने के लिए उन्होंने शराबबंदी की, तो शराबबंदी का जो असर होना चाहिए था वो हुआ नहीं। उल्टा ये हुआ कि शराब की जो अवैध बिक्री थी वो बढ़ गई। तो क्या हमारे समाज में शराब रूपी बुराई से अगर शराब न होती तो ये कारोबारी इतना पैसा नहीं बनाते? कहीं ना कहीं लोगों को आगे आना पड़ेगा। और शराब से जो घर बर्बाद हो गए, कितनों के घर बर्बाद हो गए, और साहू जी जैसे लोगों के घर आबाद हो गए। सोचिएगा जरूर। और आगे चल करके समाज में जो भी इस तरह की बुराइयां हैं, समाज में जो भी, मैं अभी आपको आगे जो शादियां हो रही हैं, शादियों में जो खर्चे हो रहे हैं, लोग जो अपने आप को, जिनके पास पैसे हैं, वो दिखा दिखा करके ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं। उनके शादी करने के तरीके, तौर तरीके सब बदलते जा रहे हैं। इन सब विषयों पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले ये जो हमारे देश में इस तरह की नोट बरामदगी हो रही है, कहीं ना कहीं जो हमारे आम नागरिक हैं उनको सोचना चाहिए। खैर, आम नागरिकों की गलती भी क्या दी जाए, दरअसल लोग बाकी जितने भी मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, समाज के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से लोग कटे हुए हैं। कुछ लोग ही संसद में बैठ करके कानून बनाते हैं और कुछ लोग ही उसको जानते हैं। बाकी लोगों से कोई लेना देना है नहीं। वो सिर्फ खाते हैं और
अपना फिर घर में जाते हैं। यही दो काम उनके पास है। जागरूकता नाम की चीज़, अगर जब तक पूरा समाज, मैं अपने हर वीडियो में कभी इलेक्शन में खर्चे को लेकर के, कभी पार्टियों के खर्चे को लेकर के, तमाम तरह के इन मुद्दों पर मैं अपने वीडियो बना रहा हूँ और उसको पोस्ट कर रहा हूँ। और कोशिश यही है कि मैं जगाऊँ, लोगों को जगाऊँ, बाकी तो लोगों के ऊपर है। खैर, आप जरूर इस बारे में सोचिएगा कि यहाँ इतने लोग नोट जमा करके रखे हैं और लोगों के क्या हाल हैं। मैं फिर आपसे अगले किसी सामाजिक वीडियो से फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।